जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम चल रहा है। एक दो दिन में ये प्री का एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। एसबीआई ने जिस तरह से वादा किया है कि वो 31 जुलाई को मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा, तो इसके पिछले अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। 2020 में आप लोगों ने देखा कि प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस के बीच में सिर्फ 10 दिन का टाइम था और मेंस का एग्ज़ाम एसबीआई ने कंडक्ट करा लिया। तो एज ऑन टुडे आपको ये मान के चलना है कि आपका मेंस एग्ज़ाम 31 जुलाई को ही है। अगर ये पोस्टपोन हो जाता है तो आपके लिए बोनस टाइम मिलेगा प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए। अब आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि आज आपका 12 तारीख हो गया। अब आज से लेकर के 31 जुलाई के बीच में जितना टाइम बच रहा है, किसी का एग्ज़ाम अभी 13 या 14 को भी ख़त्म होगा, इस बीच में जो ऑलमोस्ट 15 दिन का लगभग या 16 दिन का टाइम बच रहा है, इस टाइम में ऐसा क्या करें कि आपका मेंस एग्ज़ाम निकल जाए। देखिए, इसके लिए आपको एक फुल स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। आज हम ये जो वीडियो लेकर के आए हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको मेरी जो स्ट्रेटजी बताई हुई स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में आती है तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए और मेरा विश्वास है ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। मैं ये जो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ अपने पुराने मेंस आईबीपीएस और एसबीआई के मेंस एग्ज़ामों के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए, एसबीआई का जो मेंस एग्ज़ाम है आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी के मेंस से थोड़ा डिफरेंट कैसे है ये समझते हैं। एसबीआई का जो मेंस एग्ज़ाम है इसमें आपको चारों पेपर से मिला के एक कुछ मार्क्स आपको लाने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ ऑफ योर स्टेट। स्पेशली जब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए लगभग हर स्टेट का कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर है। चाहिए कि हमको किसी भी तरह मिनिमम 60 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा। 60 मार्क्स से कम स्कोर करने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंस में। अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं उसके बाद आपका प्लस मार्क्स है तो अब उस स्टेज के कट ऑफ वैकेंसी और मेरिट के आधार पर आपका ये डिपेंड करेगा कि आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें जिसमें एक सर्विसमैन भी आते हैं और जनरल कैंडिडेट्स भी आते हैं, तो अब इस 2 हफ्ते में आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो एज पर माई एडवाइस वो आप देखें और उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप लेने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ है, इंग्लिश है, जीए या करंट अफेयर है एंड 4th रीजनिंग है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ाई अभी तक तो की ही होगी कि ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि भाई हमको तो मेंस एग्जाम देना ही देना है। लोग अभी प्री दे रहे हैं, जिसका प्री का पेपर अच्छा हो गया वो सेटिस्फाई है कि नहीं मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं बचा। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए प्री का पेपर थोड़ा डाउटफुल भी है तो क्या वो प्री के रिजल्ट आने का इंतजार कर पाएगा? आपके पास इतना समय नहीं बचेगा प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच में एसबीआई के जहां तक इतिहास को देखते हुए कि आप अपनी प्रिपरेशन को जीरो से स्टार्ट कर पाएं। सो बेटर है कि आपने अगर एग्ज़ाम दे लिया या 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम देने वाला है या होने वाला है तो आप अभी से मेंस की तैयारी कर लीजिए। अगर बहुत आपका बैड लक हुआ तो ही आपका प्री डिस्क्वालीफाई होगा। अगर आपने मन से तैयारी की होगी तो प्री तो आप क्लियर करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप प्री क्लियर करके क्या करेंगे अगर आप मेंस की तैयारी आप नहीं करेंगे? सो बेटर टू कंसंट्रेट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जाम। अभी इस वीडियो में हम जो आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं उसको समझिए, उस पर फोकस करिए और उस तरह से तैयारी करिए, आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, अगर हम 31 जुलाई को टारगेट लेके चलें, आप मुझे बता दीजिए इस जस्ट 15 दिन में मैथ के कौन से टॉपिक में क्या मैजिक आप करने जा रहे हैं? नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। जनरली आपने मैथमेटिक्स के जिन टॉपिक्स में जितना प्रिपरेशन करके रखा है
वो प्रिपरेशन आपका अब स्टैंड स्टिल है। आपको कोई भी फ्रेश टॉपिक पढ़ने से या कोई नई चीज़ सीखने से बचनी है। जितना आपने सीख रखा है, जिन टॉपिक्स के ऊपर आपका कमांड है, वो टॉपिक आपके साथ रिटेन रहे, वो आइडियाज़ और फार्मूले रिटेन रहें। यू हैव टू ट्राई फॉर दिस ओनली। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अभी मॉक की प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे होंगे। उस मॉक में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सो एंड सो टॉपिक कंफर्म है। वो सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप उन टॉपिक्स पे कमांड हासिल करने की कोशिश करिए, जिससे मेंस के एग्जाम में उन टॉपिक्स को सर्च करके एंड आप सॉल्व करके उसको क्लिक करके आइए। अभी नया टॉपिक आपको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है, या किसी कैंडिडेट को अभी मेंसुरेशन में डाउट है, this is not the time to learn the new thing. This is the time to revise and retain the things you have already learned. दूसरा काम क्या करना है, मैथमेटिक्स में आपको डेली DI का टॉपिक उठाना है, चाहे YouTube से, चाहे किताब से, चाहे और किसी नोट से, या कोई PDF आपने कहीं से स्टोर करके रखा होगा, उसमें से डेली नई नई DI उठाइए और इन DI को सॉल्व करिए। आज के डेट में मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए DI और पजल दोनों तो बहुत ही कंपलसरी हो गए हैं। जब एक DI आती थी आप बाईपास कर सकते थे, जब एक पजल आता था आप बाईपास कर सकते थे। आज आपके क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 पजल, 3 से 4 DI आने लगी है। आप किसको बाईपास करेंगे, किसको छोड़ेंगे? आपके पास जो टॉपिक आपने कवर कर रखा है वो जानकारियां ऑलरेडी हैं। अब DI के माध्यम से आप उन जानकारियों का, बहुत सारे फार्मूले भी बीच में यूज करने पड़ते हैं, उनका उपयोग करिए और DI में अपनी प्रवीणता हासिल करिए। प्रतिदिन आपको समय के अनुसार 4 to 5 DI सॉल्व करिए। मिनिमम 4 to 5 DI आपको सॉल्व करना है ये, तब जाकर के आपकी इफिशिएंसी बनी रहेगी टिल द टाइम एग्जाम। ये DI आप अलग से भी कर रहे होंगे, ये DI आप किसी मॉक में भी कर रहे होंगे। एनी हाउ 4 से 5 DI पर डे आपकी आनी चाहिए। इससे आपका DI देख के भय खत्म होगा, फियर खत्म होगा, और एग्जाम में आप DI देखते ही उससे डरेंगे नहीं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैथ छोड़ दीजिए, मैथ में बस इतना ही, बाकी आपने पढ़ रखा है सब कुछ। अब आ जाइए इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको फ्रेश ग्रामर कुछ अब समझ में नहीं आएगा 15 दिन के अंदर। आपको फ्रेश कोई पैराग्राफ आप पढ़ करके, और उसकी कोई टेक्निक तो होती नहीं है, पैराग्राफ अगर आपके सामने आएगा पढ़िएगा, जो जवाब बन सकता बनिए। आप अभी इस 10 दिन में इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, वो जो कर सकते हैं वो करिए। आप अपनी वोकेबुलरी पर ध्यान दीजिए। और कैसी वोकेबुलरी, आप YouTube पे भी डाल के देख लीजिए, और ऐसे बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं। बैंकिंग रिलेटेड जो वोकेबुलरीज हैं, जो बैंक्स में रिपीटेडली पूछी गई हैं, उन वोकेबुलरीज में से जितना आप रिवीजन कर सकते हो रिवीजन कर लीजिए। इंग्लिश में बस यही आप कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश का क्या फॉर्मेट IBPS के द्वारा बना करके भेज दिया जाएगा SBI में, आप नहीं जानते हैं। अभी लास्ट IBPS के पेपर में उसने 3 ब्लॉक बना दिए, तीनों ब्लॉकों में 4-4 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस थे, एक से दूसरे को मिला करके करेक्ट सेंटेंस बनाना था। कोई भी फॉर्मेट चेंज कर देगा। अभी SBI क्लर्क प्री में उसने इंग्लिश में एक नया फॉर्मेट फाइंडिंग द एरर का लेके आया, तो उसमें आप कोई तैयारी आपकी एक्स्ट्रा होने वाली नहीं है। आप अपनी वोकेबुलरी अगर इस 15 दिन में कुछ स्ट्रांग बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेसिफिक कहीं से आपको ये डाटा मिल जाता है, बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम पूछे गए वोकेबुलरीज एंड टर्म्स, आप क्या कर सकते हैं, पर डे 10 वर्ड्स को आप याद करने का टारगेट रख लीजिए। उन वर्ड्स को जो बैंकिंग टर्म्स में एग्जाम में पूछे गए हैं, उन टर्म्स को याद करिए। 15 दिन में आपके पास 150 से 180 लगभग वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। आपको हेल्प मिलेगा इंग्लिश में, अब आप यही कर पाएंगे। अब आइए जो एक और चीज़ देख लीजिए रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है, फिर हम जीए की बात करेंगे। रीजनिंग में आपको जो मैं बता रहा हूँ यही काम करना है। आप बताइए, रीजनिंग का कोई भी अगर कंसेप्ट आपका अगर अधूरा रह गया होगा,
क्या ये 15 दिन उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है? नहीं है। जो कंसेप्ट आपको आज तक क्लियर हुआ है उसी पर प्रैक्टिस करने के लिए है। इनइक्वलिटी जो आप पढ़े होंगे बस आपके दिमाग में वही होगा। सिलोलॉजी में जो आप पढ़े होंगे दिमाग में ही होगा। रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कैंडिडेट प्रायः मात खा जा रहे हैं वो है पजल। आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह उठते ही बिस्तर पर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और इवन तो एग्ज़ाम के बाद भी टिल फर्दर एग्ज़ाम, इफ़ यू कैन रिटेन दिस शेड्यूल, प्रतिदिन सुबह बिस्तर से उठते ही भगवान को प्रणाम करिए, कूल योर माइंड। एक पजल लगाने के बाद ही आपको बिस्तर से उठना है। दिस स्ट्रेटजी आई एडवाइज टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे जस्ट गेव देयर फीडबैक दैट देयर पजल टेक्नोलॉजी हैज बीन बूस्टेड अप। व्हाई डोंट यू ट्राई? आपको प्रतिदिन सुबह कल से उठने के बाद पहला काम करना है, भगवान को प्रणाम करने के बाद आपको एक पजल लगाना है। और वो छोटा वाला दो नंबर वाला पजल नहीं, 5 मार्क्स वाला एक पजल लगा के ही आप बिस्तर पर से उठेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक अलग से अपना फंडा है। सुबह आप उठेंगे, माइंड आप कूल करिए, पहला काम पजल लगाइए, देन यू जल्दी में एग्ज़ाम टाइप का एक तरह से कंपटीशन तैयार होता है कि मेरे को जल्दी करना है, मेरे को उतर के जाना है। उस जल्दीबाजी में आपके माइंड को एक कंसंट्रेशन मिलता है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इस पजल को, नहीं ये भूल रहा है सॉल्व करना पजल को। पजल कैसे सॉल्व करेंगे इसका अलग से एक वीडियो कल परसों में मैं लेने वाला हूँ। पजल में क्या पहले पकड़ें, क्या पहले नहीं पकड़ें, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को नोट करें, उसका वीडियो कल या परसों में आपको मिलेगा, उसको देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ प्रतिदिन आपको एक पजल सॉल्व करके ही बिस्तर से उतरना है। इसके बाद आप अपना रेडी होने के बाद 2 पजल करिए, 4 पजल करिए, 5 पजल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पजल की बुक्स भी मार्केट में आई हुई हैं, पजल की अलग से बुक्स है, मेरे पास वो बुक कहीं मिलेगी तो मैं इस वीडियो के साथ में अभी एक फोटो उसका डाल दूंगा अपलोडिंग के टाइम पर। पजल की बुक्स मार्केट में आई हैं, उन बुक्स में ईजी टू मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट पजल हैं। आप ईजी वाला पजल मत सॉल्व करिए, मॉडरेट पजल मत सॉल्व करिए। डिफरेंट टाइप के पजल हैं, सर्कुलर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, फ्लोर पजल है, बॉक्स पजल है, कैलेंडर पजल है। आप एक पजल उठाइए, पहले उसका मॉडरेट सॉल्व कर लीजिए, मॉडरेट सॉल्व किया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, देन गो फॉर द डिफिकल्ट पजल। बिस्तर पर सिरहाने वो किताब रख के आप सोइए, सुबह उठते ही पहला काम किताब उठेगा भगवान को प्रणाम करने के बाद, और एक पजल आप लगाएंगे। पजल लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इस 15 से 16 दिन में आप बड़े बड़े अगर 5 नंबर वाले बड़े पजल आप डेली सॉल्व करने लगेंगे और वो पजल आपसे सॉल्व होने लगेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? आएगा। फिर बड़े पजल को देख करके मेंस एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा और आप सॉल्व करेंगे। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अभी SBI क्लर्क प्री का मैं एग्जाम दे के आया। रीजनिंग में दिस टाइम आई डिसाइडेड आई विल एलिमिनेट माई फियर टुवार्ड्स पजल and I started from puzzle and I did all the puzzles asked in the SBI clerk pre and all the puzzles well solved। जिस चीज़ से जितना ही आप भागेंगे वह चीज़ उतना ही आपसे दूर भागेगी। आप जिस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। आप अगर पजल से भागने लगेंगे तो पजल भी आपसे भागेगा। मेरे साथ भी होता था। तो पजल से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। ये आपको करना है, डेली आपको एक पजल लगाना है। ये पजल, इसके साथ में आप जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या मॉक दे रहे होंगे उसमें भी पजल आएगा, उसको भी आप करेंगे। बट ये जो मॉर्निंग वाला एक पजल है ये आपके दिमाग के लिए बहुत कारगर होगा। उसी टाइम बहुत सारे आइडिया आते हैं, किस तरह से लॉजिक क्रिएट होता है। ये पढ़ना था, ये छोड़ना था मेरे को। अब जो असली चीज़ है वो है GA। दोनों लोग ध्यान दीजिए, एक्स सर्विसमैन भी ध्यान दीजिए और जनरल कैंडिडेट भी ध्यान दीजिए। एक्स सर्विसमैन के लिए पहले बता देता हूँ, भाई साहब आपको मिनिमम 60 नंबर लाना है ना, आपको इन चारों में से एक टॉपिक तो सुपर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अरे आप मैथ में ही स्ट्रांग हो जाइए, रीजनिंग में ही स्ट्रांग हो जाइए, इंग्लिश में हो जाइए, लेकिन ये बताइए किस में स्ट्रांग होना और किस में स्कोर करना सबसे आसान है? वो है भाई साहब GA। क्या करेंगे आप? पिछले साल 2020 में एक एक्स सर्विसमैन गोरखपुर का रहने वाला, उसने 48 मार्क्स GA में लाया था। एंड व्हेन आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज प्रिपरेशन ही टोल्ड, सर मैं 5 घंटे पर डे मैं GA पढ़ रहा था।
चलिए वो पुरानी बात हो गई। अब तो आपके पास ये 2 वीक या लिटिल बिट प्लस माइनस का टाइम बचा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये टेक्निक देखिए, आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, जुलाई को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसके पहले जाइए जून, इसके पहले जाइए मई, इसके पहले जाइए अप्रैल। ये जो 3 महीने का जीए है, इसको तो आपको टोटल मगअप कर लेना है, क्योंकि जीए में कोई लॉजिक तो लगेगा नहीं। 3 महीने का करंट अफेयर आपको बिल्कुल मगअप कर लेना है। इस 3 महीने का करंट अफेयर मगअप करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ये करना है, और भी कुछ करना है बता रहा हूँ। इस 3 महीने का करंट अफेयर आप कैसे मगअप करेंगे, देखिए आप अभी तक अगर प्रिपरेशन में कंसंट्रेट रहे होंगे तो डेली भी आप जीके पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग नोट बनाते हैं, मैं तो नोट बनाया नहीं था और उतना मेरे पास एनर्जी नहीं है। आगे देखिए करना क्या आपको, या तो अड्डा का आप वीकली करंट अफेयर जो है ना, वीकली करंट अफेयर जो है इसका पीडीएफ ले लीजिए या फिर इसका वीडियो ले लीजिए। आपको क्या करना है, जून महीने का उठाइए, लास्ट से उठाइए। रिवीजन कैसे करेंगे, जून का उठाइए, जून के 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स का पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर आप क्या करिए, इसके पीडीएफ को देखिए। वीडियो सुनिए, पीडीएफ देखिए, वीडियो सुनिए, पीडीएफ देखिए। यही काम 4 हफ्ते के लिए करिए। जून महीना क्लियर, स्टॉप इट। ये काम खत्म हो गया, बंद कर दीजिए। कम टू द नेक्स्ट मंथ, डू इट लाइक दिस। कम टू द नेक्स्ट मंथ, डू इट लाइक दिस। एक रिवीजन आपने जून का, मई का और अप्रैल का आपने एक रिवीजन आपने मार लिया, होल्ड इट। आगे बढ़ने से पहले पिछला अनुभव यह कहता है कि ये जो 3 महीना है, इसी 3 महीने से लगभग 70%, 60 to 70% क्वेश्चंस इसी 3 महीने से बनते हैं। जाना तो हमको 6 महीने तक पड़ेगा, लेकिन इस 3 महीने से 60 to 70% पढ़ते हैं, क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये बताइए कि 60 to 70% क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ एक बार आप रिवीजन करेंगे और बाकी महीनों में भी एक बार रिवीजन करेंगे क्या? ऐसा नहीं। इस 3 महीने का जो आपने एक बार रिवीजन किया है, अब इसको 3 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। अब 3 टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो क्या करेंगे, वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, वीडियो एक बार आपने सुन लिया है। अब आप जून का फर्स्ट वीक का पहले से 7 तारीख का या 7 से 14 तारीख का पीडीएफ निकाले, टक से माउस से या मोबाइल से क्लिक करते हुए टक 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 देखते ही, जितना टाइम पहले आप लिए थे आधा घंटा उस पीडीएफ को देखने में, 1 घंटा, अब वो 15 मिनट में होगा, क्योंकि चीजें आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन का 2 वर्ड पढ़ते ही पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट टाइम विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा ठीक है, अगर आप वीडियो में जाना चाहते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके हाई स्पीड पर देख करके चीजों को रिवाइज कर लीजिए। इसको मिनिमम 3 टाइम्स आप रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेजर क्वेश्चन देने वाला ये एरिया है। अब उसके बाद आइए, अप्रैल के पहले चले जाइए, मार्च, फरवरी, जनवरी, इनको भी आपको देखना है। इनको इसी रेशियो में थोड़ा थोड़ा कम टाइम देते जाइए। इनके भी वीकली करंट अफेयर को देखते जाइए, वीकली देखते जाइए, वीकली देखते जाइए। इन वीकलीज को जब आप देखेंगे, लगभग पूरा महीना कवर हो जाएगा। डेली करंट अफेयर को देखने का आपके पास अभी टाइम नहीं है। वीकली देखने से ही पूरा महीना, एक वीकली में 150 क्वेश्चन करीब अपलोड होते हैं, पूरा महीना आपका कवर हो गया। एक तरीके से आपने इसको पढ़ लिया। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, एक वीडियो चैनल से या एक एजुकेटर से आपने जनवरी से लेकर के जून तक आपने पढ़ लिए। अब उन्हीं चीज़ों को अगर एक ही एजुकेटर का बार बार रिवाइज करते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। ये देखिए, ये मैं आपको जो बताया, ये जून महीने का मान लीजिए आपने स्टार्ट किया ना, 1 डे में फुल जून महीना आप रिवाइज कर लेंगे। मई 1 डे में फुल में आप रिवाइज कर लेंगे, जिस तरीके से मैं बताया हूं, वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ। क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है। आपने एक पजल, आपका रीजनिंग का काम खत्म हो गया, आपने एक डीआई लगा लिया, आपका मैथ का काम खत्म हो गया, इंग्लिश में आपको अभी कुछ कर नहीं रहे हैं आप। तो आपको पूरा ध्यान किस पे देना है, जीए पे देना है। तो जीए में आप क्या करेंगे, 1 दिन में जून, 1 दिन में मई,
और एक दिन में आपका अप्रैल, खत्म। 3 दिन में ये तीनों रिवीजन हो गया। अब आप जो बाकी तीनों महीने हैं 2 दिन में उन बाकी तीनों महीनों को रिवाइज कर लीजिए। अब रिवीजन के बाद में फिर आप क्या करिए, दूसरे जो चैनल्स हैं या एजुकेटर्स हैं उनके पीडीएफ या वीडियो में फिर आप घुसने की कोशिश करिए। आपने एक बेस बैंड तैयार कर लिया कि यू नो समथिंग अबाउट जून, यू नो समथिंग अबाउट मई, अप्रैल एंड दीज मंथ्स, बट यू डू नॉट नो ऑल थिंग्स, बट यू शुड ट्राई टू नो मोर थिंग्स। तो वो मोर थिंग्स आप कहां से लाएंगे? अब आप क्योंकि उसी को आप बाद में रिवाइज करेंगे तो वही क्वेश्चन सिर्फ रेडी हो पाएंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको अभी गैदर करना है। अब आप दूसरे चैनल में लाइक दैट ओली बोर्ड में चले आइए। ओली बोर्ड का डेली जीए एंड 10 मिनट्स आता है। इनका भी मंथली जीए है, उसका पीडीएफ भी है, बोल्ट करके आता है। उस मंथली जीए को आप देखिए और या उसको पीडीएफ को देखिए। अगर वीकली भी कोई पार्ट बन रहा हो तो वीकली करके देखिए। अब आपने अगर इनका मंथली वीडियो देख लिया, ओली बोर्ड का बोल्ट जो आता है मंथली बोल्ट, तो आपने जो पहले जून महीने का किसी और टॉपिक से या किसी और टीचर से आपने तैयार किया था या किसी और चैनल से आपने पढ़ के रखा था, इससे आप पढ़ेंगे 10% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फ्यू इन्फॉर्मेशन विल बी कॉमन बट फ्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी एडेड टू योर दिस वीडियो ड्यू टू दिस वीडियो। इस तरीके से क्या हुआ कि जून वाला रिवीजन तो हो ही गया ये बोल्ट पढ़ने से, कुछ नए टॉपिक भी उसमें ऐड हो गए या कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई, कुछ नए क्वेश्चन भी आपके तैयार हो गए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही बार में दिमाग में फीड हो जाते हैं, कुछ में 2-3 बार रिवीजन करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, जब दूसरे चैनल से आपने पढ़ाई की तो आपने क्या किया कि पुराने को रिवीजन तो आपने कर ही लिया, कुछ और ऐड ऑन कर लिया। लाइक दिस आपको फिर ये 4-5 महीनों को आप पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जून एंड से पढ़ के पीछे की तरफ जाइए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इधर से ही आएंगे। अगर इसके बाद फिर आपके पास समय बचता है, फिर किसी और चैनल का आप ले लीजिए, कैरियर क्लाउड का ले लीजिए या किसी और एजुकेटर्स का आप ले लीजिए जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हों, ये आप करते जाइए। साथ में फिर जब किसी और का आप वीडियो देखेंगे तो इन महीनों का रिवीजन तो होता ही जाएगा, 10% और ऐड ऑन होता जाएगा। तो आप देखिए 60-70% आपने इन्फॉर्मेशन एक चैनल से कलेक्ट किया, 10% और ऐड ऑन हुआ, 90% हो गया, 10-20% भूल भी गया, तब भी आपको अच्छा खासा मार्क्स इसमें मिलने की संभावना बन जाती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल भी कह रहे हैं कि हमने तैयारी नहीं की है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उस कैंडिडेट के लिए जिसने पहले से इन मंथली वीडियोस को देख रखा या मंथली जीए तैयार करके रखा है या मंथली का नोट बना के रखा है, उसके लिए भी ये रिवीजन का जो पैटर्न है बहुत यूजफुल होगा। अब अंतर क्या होगा, जिसने पहले से पढ़ रखा है ही विल स्कोर मोर देन 40 और जिसने 45, और जिसने पहले से नहीं पढ़ के रखा है एक ही बार में या 2 बार में 3 बार रिवीजन करने से उसके स्कोर कम आएंगे। ये तो अंतर आएगा ही आएगा। तो आपको जीए में इस तरह से काम करने हैं। अब ये जो वीडियोज मैं बोल रहा हूँ इसमें सब कुछ है। आपको करंट अफेयर भी देखना है, कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस भी देखना है, बैंकिंग टर्म भी देखना है, इन सारी चीज़ों को देखना है, स्टैटिस्टिक्स जीके भी इसी में देखना है। अदरवाइज आपको एक काम और करना है, लास्ट का 1 डे प्योर स्टैटिक जीके के लिए रख लीजिए। लास्ट 1 डे में प्योर स्टैटिक जीके एक बार पूरा रिवीजन करके जाइए, जो स्टैटिक जीके जनरली पूछे जा रहे हैं बैंकों में। लास्ट ईयर्स के बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं से वीडियो मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके देख के जाइए, एक बार उस पर नज़र मार के जाइए। कि एक सर्विसमैन अगर इस जीए में 35 मार्क्स भी ले आ देता है इस तैयारी के हिसाब से, तो क्या होगा, मैथ में मिनिमम 10 मार्क्स आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट है तो भी चलो। इंग्लिश में 10 मार्क्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर बहुत वीक हो तब भी कितना हो गया, 55 हो गया। रीजनिंग में 10 नंबर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 65 हो गया। मान लीजिए 10 नहीं किया, 5 ही किया आपने, जो 60 का आपका टारगेट था आपका ख़त्म। यहीं पर जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट ये जीए में 40+ स्कोर कर रहे हैं आजकल, 40 करेंगे। मैथ में वो मिनिमम 20 करेंगे। इंग्लिश में मैं होप कर रहा हूँ 20 करेंगे। रीजनिंग में होप कर रहा हूँ 20 करेंगे। इस तरीके से वो 100 करीब पहुँच रहे हैं। उनके स्टेट के कट ऑफ के हिसाब से उनका भी एग्ज़ाम निकलने की संभावना है। तो आपको इस स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करनी है।
सिर्फ एक चैनल के भरोसे आपका सारा जीके तैयार नहीं होगा। पिछले IBPS में भी मैंने ऐसे किया, मैं एक जगह से पढ़ता रहा, फिर जो उसका जो क्रॉस रिवीजन मैंने किया दूसरे चैनल से किया, मंथली जो PDF आया उसको दूसरे चैनल से किया, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो कॉमन मिले बट कुछ एड ऑन भी हुए। और उसके बाद एग्ज़ाम के एक दिन पहले ड्यूरिंग जर्नी इन द ट्रेन आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग द वीडियोज। जैसे बहुत सारे आपके इसमें मिल जाएंगे, टॉप 200 फॉर SBI क्लर्क मेन, टॉप 400 फॉर SBI क्लर्क मेंस, ऐसे सीरीज है, इन सीरीज को ले लीजिए। इस तरीके से आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, आई होप ये आइडिया आपको पसंद भी आएगा